बच्चों आज का हमारा टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बच्चों आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन इन विच ईच कंपोनेंट ओबेज राउल्ट्स लॉ अंडर ऑल कंडीशन, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। वो सॉल्यूशन बच्चों जिसका हर एक कंपोनेंट किसको फॉलो करता है? राउल्ट्स लॉ को। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब ये है कि सॉल्वेंट वही वेपर प्रेशर शो करेगा सॉल्यूशन के केस में जो हमें राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड है। ना वो ज़्यादा शो करेगा ना वो कम शो करेगा। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के केस में प्रोडक्ट होगा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, और सॉल्यूट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के केस में प्योर सॉल्यूट के वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन के इक्वल आएगा बच्चों। ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? विच डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। वहाँ पर वेपर प्रेशर जो है सॉल्वेंट का एक्सपेक्टेड के बराबर नहीं आएगा बच्चों। सॉल्यूट का वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड के बराबर नहीं आएगा, वो कम या ज़्यादा आ सकता है बच्चों। उसका कारण हम देखेंगे अभी कि क्या कारण है कि वो वेपर प्रेशर जो हमारे को एक्सपेक्टेड था सॉल्वेंट का सॉल्यूट का वो कम या ज़्यादा हो गया बच्चों। तो उसको अभी हम उसका रीज़न समझते हैं। पहले कुछ और पॉइंट देखते हैं आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के डिफरेंस के। देखो बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन के केस में डेल वी मिक्सिंग इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब ये है चेंज इन वॉल्यूम वो ज़ीरो आएगा। चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विल बी ज़ीरो। इसका क्या मतलब है बच्चों? मान लीजिए आप 50 ml सॉल्वेंट लेते हैं, 25 ml सॉल्यूट लेते हैं, तो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा? 75 ml। तो वो आपको 75 ही मिलेगा, वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट को आप मिक्स करेंगे तो टोटल वॉल्यूम आपको उनके वॉल्यूम का सम ही मिलेगा। जबकि यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा नॉन आइडियल में? या तो कम आएगा या ज़्यादा आएगा। ठीक है, वो 75 से ऊपर भी हो सकता है, वो 75 से कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उनके नेचर पे। ठीक है। और डेल एच मिक्सिंग मतलब एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट, वो भी क्या होगा आइडियल सॉल्यूशन में? ज़ीरो। और यहाँ जो एंथैल्पी चेंज है वो ज़ीरो नहीं होगा बच्चों, वो या तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी या फिर वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। इसलिए एंथैल्पी चेंज जो है वो ज़ीरो नहीं आएगा बच्चों। तो ये भी दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट वो ज़ीरो रहेगा। चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग मिक्सिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वो क्या है? ज़ीरो रहेगी बच्चों। लेकिन यहाँ नॉन आइडियल के केस में या तो वॉल्यूम कम होगा या ज़्यादा होगा। एंथैल्पी चेंज के केस में या तो एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी बच्चों, यानी कि प्रोसेस एंडोथर्मिक रहेगी या एक्सोथर्मिक रहेगी। अब हम आगे बात करते हैं, जो आपने अभी तक पॉइंट देखे हैं उसके पीछे क्या रीज़न है वो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं बच्चों। इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एज द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन इन प्योर कंपोनेंट। ये रीज़न है बच्चों। आइडियल सॉल्यूशन तभी बनता है जब कंपोनेंट्स जो आपने मिक्सअप किए हैं बच्चों उनका इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो वैसी ही अट्रैक्शन फोर्सेस हैं जैसी प्योर कंपोनेंट में थी बच्चों। जैसी प्योर सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट के बीच में उनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन थी, वैसी ही अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन है तभी वो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी प्योर कंपोनेंट से, ना ज़्यादा वीक हो जाएंगी, वो सेम मैग्नीट्यूड शो करेंगी, तभी वो आपका आइडियल सॉल्यूशन है बच्चों। मान लीजिए मैं सॉल्वेंट को ए और सॉल्यूट को बी कंसीडर कर रहा हूँ, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट का जो इंटरेक्शन है बच्चों वो वैसा ही इंटरेक्शन होगा जैसा सॉल्वेंट सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में था, वो वैसा ही इंटरेक्शन होगा जैसा सॉल्यूट सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में था। मैग्नीट्यूड सेम आएगा बच्चों। ना फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी ना वीक हो जाएंगी।
तो ऐसे सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन का काम करते हैं बच्चों, जिसमें इंटरेक्शन सेम रहती है। अब इंटरेक्शन अगर वीक या स्ट्रॉन्ग होंगी तभी बच्चों ऐसा होगा कि वेपर की फॉर्मेशन कम या ज़्यादा होगी, यानी कि वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा या कम आएगा, एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, जो हमारे को राउल्ट्स लॉ से एक्सपेक्टेड था। अगर देखो बच्चों सीधी सी बात है, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, पार्टिकल नज़दीक आ जाएंगे। अगर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी बच्चों तो एनर्जी रिलीज़ होगी, एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी इन कंपैरिजन टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इंटरेक्शन, तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाएगी बच्चों। और अगर इंटरेक्शन वीक हुई तो प्रोसेस कैसी होगी बच्चों? एंडोथर्मिक। प्रोसेस कैसी होगी? एंडोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर होगी इंटरेक्शन प्योर कंपोनेंट में ब्रेक करने के लिए की बजाय जो न्यू इंटरेक्शन बनेगी। तो बच्चों मैं आपको अभी तक जो पॉइंट बताए हैं आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, उसके बाद हम एक लास्ट पॉइंट भी देखते हैं पहले उससे। दे डू नॉट फॉर्म एजियोट्रॉप्स, दे फॉर्म एजियोट्रॉप्स। अभी हम इस टॉपिक को भी समझेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन की टाइप के बाद एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे लिक्विड मिक्सचर होते हैं बच्चों जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, जो प्योर लिक्विड की तरह बॉईल करते हैं, उनके कंपोनेंट को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये हम आने वाले लेक्चर में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप ये याद रखिए कि आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉप को नहीं बनाने वाले हैं, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म एजियोट्रॉप्स। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा से जैसे बोलूं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे बच्चों। आइडियल सॉल्यूशन क्या है? जिसमें वॉल्यूम चेंज ना हो ड्यूरिंग मिक्सिंग सॉल्यूट सॉल्वेंट, जितना वॉल्यूम होना चाहिए सॉल्यूशन का सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्सअप करने पे उतना ही आए। उसके बाद एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग मिक्सिंग ज़ीरो। उसके बाद इंटरेक्शन जो है इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो वैसे ही रहें जैसे प्योर कंपोनेंट में है। और आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉप की फॉर्मेशन नहीं करेंगे बच्चों। जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या है? दे डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, वॉल्यूम चेंज इज़ नॉट जीरो ड्यूरिंग मिक्सिंग, एंथैल्पी चेंज इज़ नॉट जीरो ड्यूरिंग मिक्सिंग, और इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग या वीक हो जाएंगी बच्चों। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एंड दे फॉर्म एजियोट्रॉप्स। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल क्या है? बेंजीन प्लस टोल्यूइन, हेक्सेन हेप्टेन, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। डाइल्यूट सॉल्यूशंस जो होते हैं बच्चों, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम होता है, वो सॉल्यूशन जो होते हैं वो भी आइडियल का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, ये यूजुअली सेम नेचर के होते हैं, और अगर कोई होमोलोगस मेंबर भी है तो उनके कार्बन चेन में लेंथ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, पोलैरिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, मोलर मास में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। ऐसे सॉल्यूशन होते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, और ये कुछ एग्जांपल हैं बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। हम नॉन आइडियल की दो टाइप पढ़ने वाले हैं आगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे दो केस बनते हैं, या तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, या वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, या एंथैल्पी जो है प्रोसेस एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी, या इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी या वीक होगी। ठीक है, और एजियोट्रॉप्स भी आगे दो ही टाइप के बनाएंगे बच्चों, इसीलिए हम आगे दो टाइप पढ़ने वाले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। एक तो पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एक नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन बच्चों। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन की टू टाइप्स का। फिर हम उसमें ये कारण देखेंगे कि कहाँ इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, कहाँ वीक हो जाती है, और क्या रीज़न रहता है। ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बच्चों। आज आपको आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के डिफरेंसेस अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल हैं, ये आप याद करिए।